नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए होते हैं अपनी एक साइट के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा शटरिंग का काम है वो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं हर जगह जो है वो शटरिंग लगी हुई है, प्लेट्स लगी हुई हैं और बल्लियाँ जो है लो लगी हुई हैं। अब दोस्तों अगर आप खुद से जो शटरिंग का काम करा रहे हैं या फिर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर में अपनी साइट के ऊपर गए, आपको नहीं पता कि शटरिंग करवाते वक्त कौन सी चीज़ का जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मेन जो है शटरिंग का जो है हम काम करवाते हैं, जो ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो कौन सी है। और बल्लियाँ लगाते वक्त जो है हमें शटरिंग की बल्लियाँ जो है हम जब लगवाते हैं, ये आप सामने देख सकते हैं, तो इनको लगवाते वक्त क्या चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नॉलेज की वीडियो है। ये जो है आपको ज़रूर से ज़रूर जो है वो चीज़ ये पता होनी चाहिए अगर आप शटरिंग का काम करवा रहे हैं। क्योंकि जो है फ्रेंड्स जो सारी अपनी जो स्लैब का काम होता है, वो स्लैब की जो सरिया इसके ऊपर बंधना है, जो स्टील रिइंफोर्समेंट है इसके ऊपर आनी है, या फिर हम कहेंगे लेंटर का काम होना है, कंक्रीटिंग होनी है, तो वो जो सारा होता है इस शटरिंग के ऊपर ही जो है वो टिका हुआ होता है। तो ये जो है फ्रेंड्स हमें बिल्कुल मजबूत जो है वो करानी है। तो इसमें फ्रेंड्स जो मेन चीज़ है बताने वाली वो ये है कि मान लीजिए अगर आपके जो है आप देख सकते हैं कि फ्लोर पर अगर आपके मिट्टी गिरी हुई है, मिट्टी हो सकती है। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है तो आपके जो है वो जो रेता है भसड़ वाली वो भी हो सकती है, जिसमें मिट्टी और रेता थोड़ी मिक्स होती है, तो वो भी आपके हो सकती है। तो अब ऐसे में आपको जो है वो किस प्रकार से बल्लियाँ लगवानी है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो आपको बल्लियाँ हैं वो रेता के ऊपर या कहीं मिट्टी के ऊपर नहीं लगवानी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारी वो है मिट्टी के ऊपर, रेता के ऊपर जो है वो कोई भी बल्ली जो है वो नहीं लगी हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारा जो है वो कंक्रीट वाला फ्लोर है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है। तो ये हमारा जो है वो ये सारा जो है वो कंक्रीट है। ये आप देख सकते हैं, ये ठोस हमारा जो है वो कंक्रीट है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये बल्लियाँ लगी हुई हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको मिट्टी के ऊपर लगवाएंगे तो कल को ऊपर से लोड डलेगा, जब इसके ऊपर सरिया आएगा, जब इसके ऊपर 6 इंची की जो है वो स्लैब आएगी, तब उसका कंक्रीट का जो वजन होगा वो उसके ऊपर पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी बल्लियाँ हैं वो मिट्टी के अंदर जो है वो धंसेंगी। अगर फ्रेंड्स बल्ली जो है वो धंस गई तो ये जो आप देख सकते हैं ये सारा जो है इसकी एक तो इसका गिरने का डर रह जाता है, और दूसरा ये है कि इसकी जो है लेवल है वो हिल जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें ये चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि हमें जो है अपनी जो मिट्टी है या रेता पड़ी हुई है उसके ऊपर जो है वो बल्ली जो है वो नहीं लगवानी है। अब दोस्तों कई कहते हैं कि अब हमने जो है वो भर्ती का काम जो है वो पहले करवा लिया, भर्ती का काम उसमें करवा लिया है, तो उसमें हम उसमें शटरिंग कराएं तो किस तरीके से कराएं। तो वहाँ पे फ्रेंड्स हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारी जो है वो रेता है या फिर मिट्टी डली हुई है, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, हमने बल्ली के नीचे जो है वो फट्टा लगा देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से जो है उसके ऊपर जो है वो पॉइंट लोड आ रहा है, लेकिन वो पॉइंट लोड क्या है फ्रेंड्स, इस फट्टे की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यानी कि वो एक यूनिफॉर्मली लोड लग रहा है, वो डायरेक्ट पॉइंट लोड नहीं लग रहा है। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो धंसने का जो इसका चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है, बल्ली जो है वो नीचे को नहीं धंसती। ये अगर हम करा देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शटरिंग वाला करने वाला है उसने समझदारी का काम किया है कि जो भी बल्ली जो है उसके लोड के हिसाब से वहाँ पर आ रही थी, तो उसने वहाँ पे हर एक के ऊपर जो है वो फट्टा लगा दिया। आप देख सकते हैं जितनी बल्लियाँ लगी हुई हैं सभी के ऊपर जो है वो नीचे जो है वो फट्टा लगा हुआ है। उसका जो पॉइंट लोड है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह जो है वो फट्टे में जो है वो जो रेते में जो है वो, जब मिट्टी में कहें, वो फट्टा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह जो है वो नीचे ट्रांसफ़र कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे उसको जो है वो फट्टा जो है उसके अगर कम पड़ गए, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे जो है वो नीचे से लेंटर को निकाला। इतना इतना ही उसने जो है यहाँ से खोद करके और नीचे से लेंटर को निकाल दिया है। जितनी भी मिट्टी है वो यहाँ से हटा दी है, ताकि बल्ली जो है वो रेस्ट करे, तो वो प्रॉपरली जो रेस्ट करे वो एक हार्ड सरफेस के ऊपर ही रेस्ट करे। ये फ्रेंड्स जैसे कि एक एंड बेयरिंग पाइल टाइप होती है ना, उसी प्रकार से ये है। इसका जो लोड है वो एंड ही इसका बेयर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये इस बंदे ने, अब उसने जो है इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं सोचा होगा, इतने टेक्निकल तरीके से नहीं सोचा होगा। मैं आपको इतने टेक्निकल तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन सिंपल चीज़ भी यही है कि आपने अगर किसी चीज़ को टिकाना है तो वो हार्ड स्टार्टा के ऊपर ही टिकाना है, ताकि वो कल को जो है वो धंसे ना। तो इस प्रकार से जो है उसने काफ़ी जो है अपना दिमाग लगाते हुए ये चीज़ उसने शटरिंग वाले ने, वर्कर ने की है, और काफ़ी अच्छी की है। और ये मैंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नोटिस की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी ये चीज़ बताई जाए। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये बल्ली जो है किस प्रकार से जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है। दूसरी चीज़ जो फ्रेंड्स ध्यान में रखनी है, थोड़ी उसने जो है गलती की है कि जो बल्लियाँ हैं वो टेपर ज़्यादा लगा दी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से और कितनी जो है ये टेपर आ रही है। तो इतनी फ्रेंड्स टेपर बल्ली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका उतना ही लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो
कम हो जाती है जितनी बल्ली वो टेप पर एक तरीके से लगी हुई होगी। अगर जितनी बल्ली सीधी होगी, अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट कितनी जो है वो स्ट्रेट आ रही है, तो ये यहाँ पे जो है वो लोड को अच्छी तरीके से बेयर कर पाएगी। जितनी फ्रेंड्स बल्ली टेप पर होगी उतना ही जो है उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बल्ली जो है वो कितनी बिल्कुल स्ट्रेट है। अब ये डायरेक्ट जो है वो लोड को बेयर कर रही है और लोड को नीचे वाली स्लैब में जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये फ्रेंड्स आपको ज़रूर ध्यान रखना है जब भी आप अपने जो है वो शटरिंग का काम करवाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी हो, जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।